जो पॉइंट डालिए संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलोरीन का वर्गीकरण। संकरण के आधार पर ठीक, इसमें भी सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट CsP3 आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक। ठीक, हम संकरण के आधार पे पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन और हैलोरीन का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले को पढ़ना है CsP3 आबंध युक्त यौगिकों के बारे में। एक sp3 संकरण होता है, एक sp2 संकरण, एक sp संकरण, है ना, पढ़े हो। तो अब इन सब के लेके पहले sp3 पढ़ो जी, फिर CsP3X आबंध युक्त यौगिक जो होंगे इनका हम पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें डालिए सबसे पहले वीडियो, ये निम्न प्रकार के होते हैं, इसमें तल हो, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन। कौन सा एल्केन? हैलो एल्केन। बताओ हैलो एल्केन को दूसरा सामान्य नाम क्या है? एल्किल, एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड नाम है कि नहीं? तो इसमें CsP3X आबंध युक्त यौगिक में क्या लिखा कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें ए नंबर का है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। जो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड इसमें लिख लेना, ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब सोचो, इसमें ए नंबर स्मॉल ए बनाए है ना, स्मॉल ए डालिए प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन बनाए लो हेडिंग। इसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री। अगर पूछे बताओ प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन क्या होते हैं, तो कहेंगे जिसमें CH2X समूह हो, क्या हो? CH2X समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या कहते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन, यानी कि CH2 दियो होए, का दियो होए? CH2 दियो होए और उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ो होए। काहे से रे? CH2 से रे। कोई सूत्र या यौगिक दियो है, ठीक, अगर कोई यौगिक दियो है वही में जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट CH2 से जुड़ो। काहे जुड़ो है? CH2 से अगर जुड़ो है तो वही तुम्हारे हैलो एल्केन हुए, प्राथमिक हैलो एल्केन। का ये प्राथमिक हैलो एल्केन। या फिर एक तरीका और पहचानने का है, या उसमें एक एल्किल समूह होना चाहिए। कितने चाहिए? एक एल्किल समूह होना चाहिए। या तो इस कंडीशन से पहचान ले कि वहाँ एक एल्किल समूह होने चाहिए, या फिर इससे पहचान ले कि CH2 से डायरेक्ट काजल हुए चाहिए, एक हाइड्रोजन जुड़ो हुए चाहिए। जैसे यहाँ देखो, अच्छा एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर लिखिए CH3 CH2X। ठीक, यहाँ पर हमने लिखो CH3 CH2 और X। अच्छा बताओ, इसमें CH2 से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ो कि नहीं? तो अगर CH2 से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ो है तो कैसे हुई हैलो एल्केन? प्राथमिक हैलो एल्केन। या फिर क्या बताओ, कितने एल्किल समूह होने चाहिए? एक एल्किल समूह होने चाहिए। देखो अच्छा, इसमें एक एल्किल समूह है कितना? एक। और इसमें R के स्थान पे क्या करोगे? CH3 रखोगे, तो इसमें एक एल्किल समूह है। अगर इससे ना पहचान पा रहे हो तो इससे पहचानो कि CH कोई भी यौगिक जो है, ठीक, कितो भी पढ़ो यौगिक जो कोई सो यौगिक होए, अगर उस यौगिक में यहाँ CH2 से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा, जो है CH2 से कोई हाइड्रोजन जुड़ो है, तो कैसे हुए? प्राथमिक हैलो एल्केन यानी कि
बताओ पहचान लेकिन नहीं। और अच्छा एग्जांपल देखो, जिससे इधर देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक कार्बन इस तरीके से दियो है, ठीक, उसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ो, एक जुड़ो है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक यौगिक ले लियो जिसमें कार्बन 3 दिए, ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े, नीचे 3 हाइड्रोजन जुड़े, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। अब तुमसे पूछ दियो सी कि बताओ ये कौन सा डिग्री हेलो एल्केन है, तो बताओ कौन सा है, तो बताओ प्राथमिक है। कैसे पहचानो कि प्राथमिक है? CH2 देखो, इधर देखो, इसका देखो, अच्छा यहाँ पर C एक है, H कितने हैं? 2, यानी कि CH2 है कि नहीं? CH2 है, और CH2 से डायरेक्ट का जो है हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये कौन सा डिग्री है? प्राथमिक हेलो एल्केन, यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर इससे पहचान तो क्या बताइयो कि एक एल्किल समूह होने चाहिए, तो बताओ यहाँ पर एक एल्किल समूह कहाँ पर दी होगी? मुझे पता है, ये देखो, इसको देखो, अच्छा ये सी हुई वो एक स्त्री हुई वो CH3 एक का एल्किल समूह है, यानी और कौन पर CH3 बनो हो बढ़िया नहीं बनो, तो इसमें एल्किल समूह भी एक है, ठीक, और CH2 एक समूह भी है, तो हेलो एल्केन कैसे हुई है? प्राथमिक हेलो एल्केन, ठीक। एग्जांपल नोट कर ले, डाले हेडिंग द्वितीयक हेलो एल्केन दिन पर है, द्वितीयक हेलो एल्केन यानी कि 2 डिग्री हेलो। देखो अच्छा, प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में होता था CH2H समूह है ना, या फिर होता है एक एल्किल समूह है ना, आठ एल्किल समूह कहते हैं ना, तो या तो उसमें क्या हो रहा है प्राथमिक हेलो एल्केन में, या तो CH2H समूह होता है, या फिर इससे पहचान लियो कि एक का हो रहा है एल्किल समूह होता है। लेकिन जो द्वितीयक हेलो एल्केन होता है इसमें होता है CH समूह। क्या होता है? CH समूह, यानी कि एक हाइड्रोजन का हो जाती कम हो जाती, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने होते हैं? एक हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होते हैं? CH का होते ही समूह होते हैं, या फिर कह लियो कि इसमें 2 एल्किल समूह होते, कितने? इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं, या तो पहचान लियो कि इसमें CH समूह हुई है, या फिर क्या हुई है? 2 एल्किल समूह हुई है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा यहाँ पे ले लिए CH3 ऊपर बैठा दी क्लोरीन, बताओ अच्छा क्लोरीन एक हाइड्रोजन है कि नहीं? ठीक है ना। अब बताओ अच्छा ये कौन सी डिग्री हाइड्रोजन है? हेलो एल्केन है, 2 डिग्री है, कैसे पता चलो? देखो इसमें एक तो एक एल्किल समूह यह हुई हो, ठीक, एक एल्किल समूह यह हुई हो, इसमें कितने 2 एल्किल समूह नहीं, ठीक। या फिर देखो इसमें CH समूह भी है, भाई हाइड्रोजन के X साथ नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर क्लोरीन रख लियो हाइड्रोजन एक ही, तो इसमें क्या है? CH समूह भी है, और इसमें कितने तुम्हारे समूह एल्किल है? 2 एल्किल समूह है, तो जिसमें CH समूह हो या 2 एल्किल समूह हो तो क्या हुई है? द्वितीयक हेलो एल्केन। और एग्जांपल देखो, अच्छा यहाँ पे हम ले लिए CH3 का ले लिए CH3, इधर फिर हम ले लिए CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3, ठीक। इधर CH3, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2, बीच में CH, ऊपर हम लगाए दी Br, क्या लगाए दी? Br। अब बताओ कौन सा है? ये है ना, देखो एक एल्किल समूह हो गई, वो एक एल्किल समूह हो गई, 2 एल्किल समूह होंगे, इसमें का ये CH समूह भी तीनों है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, 4 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन नदी हो, तो ये भी का कौन है? 2 डिग्री, ठीक। अब ये तुमका पैटर्न में रखो, बताओ प्राथमिक है कि द्वितीयक है? ये जो यहाँ पे ये तुमको दिया गया है, बताओ ये प्राथमिक हेलो एल्केन है या द्वितीयक हेलो एल्केन है? हमने कैसे पता प्राथमिक है? इसका देखो है ना CH2X दिया है, CH2X एक 1 डिग्री हुआ है, कोई 1 डिग्री, ठीक हो।
हमने प्राथमिक पे पढ़ा CH2X है ना, द्वितीयक में वो CHX हो, और तृतीयक में तुम्हारा रह जाएगा केवल CX। CX इसमें सदरे हाइड्रोजन चले जाइए, ठीक। इसमें CH2 है प्राथमिक वाले मिया, द्वितीयक में CH बचो और तृतीयक में केवल का बचो C, ठीक। या इसमें कहिए 3 एल्किल समूह का, कहिए 3 एल्किल समूह, ठीक है ना। यानी कि का हो जिसमें CX समूह दियो का दियो होई, CX समूह दियो होई, या फिर का होवे चाहिए 3 एल्किल समूह होवे चाहिए, तो वो तुम्हारो हाइड्रो एल्केन कैसे होई, तृतीयक हाइड्रो एल्केन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे ले लिए कार्बन का, ले लिए कार्बन, ऊपर जोड़ दी CH3, नीचे जोड़ दी CH3, इधर भी जोड़ दी CH3, इधर हम लगाए दी क्लोरीन का, लगाए दिए क्लोरीन। तो बताओ कौन सी डिग्री कौन सी है, इससे तुम्हारा बाजू है हाइड्रोजन यानी कि X जो है ना, हाई हाइड्रोजन एक है। तो यहाँ पर जो समूह दिए में कौन सा हो जाए 3 डिग्री, कैसे हो जाए 3 डिग्री। या यहाँ 3 एल्किल समूह 1 2 और 3 कार्बन दिए एल्किल समूह दिए, ठीक। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ये चीज याद रखनी, अगर किसी में CH2X समूह है तो वो कैसा होगा, प्राथमिक। अगर CHX है तो द्वितीयक, अगर केवल CH समूह है तो क्या होगी वो तृतीयक, क्या होगी तृतीयक। एक और सब बता दिए, एक और बच्चा यहाँ पे यो दियो है C, ऊपर लगो है CH3, नीचे लगो है CH3, इधर है CH3 CH2, ठीक। इधर लगो है तुम्हारा ब्रोमीन। बताओ कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। यहाँ पे कार्बन है, ऊपर CH3, नीचे CH3, इधर CH3 CH2, इधर Br। बताओ कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री है ना। भाई देखो यहाँ से सीधे का CH दियो, देखो है ना, इसमें CH दियो गिराई दियो है, और इसमें 3 एल्किल समूह, एक यो हिंदो, एक यो हिंदो, एक, ठीक। अब देखो तुम्हारे हाइड्रो एल्केन तुम्हारे समाप्त हो गए, ठीक। जो हमने का पढ़ा sp3x आबंध युक्त यौगिक पढ़े जा रहे हैं ना, sp3 आबंध युक्त यौगिक इसमें पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले आ रहे हाइड्रो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इसी का दूसरा नंबर है बी नंबर, ठीक। कैपिटल बी बनानी है, कैपिटल बी डाल ले हेडिंग एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ठीक है, एलिलिक हैलाइड। अच्छा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझ लो, छोटी सी बिल्कुल देखो, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड दियो है सिंगल बॉन्ड, तो उस पर होती करे sp3 संकरण, कैसे होती करे sp3 संकरण। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड दियो है तो उस पर कौन सा संकरण हुई है, sp3। और हम पढ़ कौन से रहे हैं, sp3 पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते तो उस पर होते sp2 संकरण, ठीक। और अगर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होते तो उस पर होते sp संकरण। इस तरीका से संकरण भी निकाल सकते हो। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक। देखो क्या होते हैं एलिलिक हैलाइड, समझो ध्यान से। देखो इधर देखो, समूह केवल याद करना है। इसमें देखो अगर कोई पूछे कि बताओ एलिलिक हैलाइड का होता है, ठीक, या कहीं बताओ पहचानने में कौन सा एलिलिक हैलाइड है, तो देखो इसमें क्या हुई है, कार्बन दी हुई का दी हुई है, कार्बन दी हुई है, फिर डबल बॉन्ड लगी हुई है, फिर कार्बन दी हुई का दी हुई है, कार्बन दी हुई है, फिर सिंगल बॉन्ड लगी हुई है, फिर कार्बन दी हुई है, फिर सिंगल बॉन्ड दी हुई है, और फिर लास्ट में यहाँ H लगी हुई है, देखिए हाइड्रोजन लगी हुई है। अगर कहीं पर ये वाला समूह किसी यौगिक में दिखाई दे रहा है तो वो यौगिक तुम्हारा होगा एलिलिक हैलाइड। क्या बताया हमने कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C
CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर यहाँ पे लिख दी क्लोरीन हाइड्रोजन के स्थान पे है ना। तो बताओ ये कौन सा तुम्हारा है एलिलिक है। कैसे पता चलो, यहाँ पर एक कार्बन रहा है, ठीक, कार्बन के बाद का है डबल बॉन्ड है कि ना ये, फिर यहाँ पर C दियो, कार्बन दियो है, सिंगल बॉन्ड दियो है, फिर कार्बन दियो है, फिर सिंगल बॉन्ड दियो, एक का दियो है हाइड्रोजन। ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है। अगर पूछा है कि बताओ एल्किल हैलाइड क्या होती है, तो बताना जिसमें कार्बन ठीक डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X समूह होता है, वो यौगिक क्या कहलाती है, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक, और एग्जांपल देखो शिक्षा, एक एग्जांपल लियो, इनको एक और देख लियो, अब थोड़ा कंफ्यूज कर देख लो थोड़ा। ठीक, यहाँ पे एक है CH3 का है, CH3, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, फिर है CH का है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर है CH2 का है CH2, फिर है सिंगल बॉन्ड, फिर है Br का। बताओ यो तुम्हारो जो यौगिक दियो है यो एल्किल हैलाइड है कि नहीं है। इसमें यो समूह अगर भी है तो यो एल्किल हैलाइड है, अगर यो समूह ना है तो एल्किल हैलाइड नहीं है। तो बताओ ये समूह दियो है कि नहीं दियो है, दियो है ना। कहाँ पर से बताओ, अच्छा सिंगल बॉन्ड कार्बन है ये ना, यहाँ से देखो ये C को तो कार्बन डबल बॉन्ड दियो भाई दियो, फिर कार्बन, फिर कैसे है सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, ठीक है ना। C नंबर बेंजीलिक या बेंजाइलिक, कहीं कहीं बेंजीलिक लिखो, कहीं कहीं बेंजाइलिक। बेंजीन की संरचना ऐसी होती है, ऐसे होता है, चाहे कैसे बनाई दो, बात तो सेम ही है, चाहे इस तरीके से बनाई दो, चाहे इस तरीके से बनाई दो, है ना। तो देखो अगर कोई यौगिक दियो है का दियो है, अगर कोई यौगिक दियो है उसमें ये तुम्हारा बेंजीन दियो है, ठीक, और CX कौन सा X, CX, अगर इस तरीके का कहीं पे तुमको समूह दिया गया है तो वो सभी तुम्हारे होंगे बेंजीलिक या फिर बेंजाइलिक हैलाइड। जिसमें ये वाला समूह देखने को मिल जाए समझ जाना वो कौन सा होगा, बेंजीलिक या फिर बेंजाइलिक हैलाइड। और ये बेंजीलिक या फिर बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे अच्छा एग्जांपल देखो, इसका सीधो कर लो, इस तरीके से बनाएंगे हमने, ठीक, इसका ऊपर लेंगे, इधर हम CH2, इधर एक हम X लेंगे, ठीक है ना। तो बताओ इसमें जो बेंजीलिक या बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं है, समूह देखो मैं दियो कि नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं देखना है, इसमें हाइड्रोजन नहीं, इसमें समूह ये वाला केवल देखा जाएगा, है ना। इसमें देखो अच्छा ये बेंजीन तुम्हारी दी गई है, इसमें ये कार्बन दियो हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड और X दियो हुआ है, तो ये है बेंजीलिक या फिर बेंजाइलिक हैलाइड। देखो अब समझो, अब ये तुम लोगों को पहचानना है कि बताओ जो है यही जो तुमका दिए गए, बताओ भाई बेंजीलिक या फिर बेंजाइलिक हैलाइड है या फिर नहीं है। ये तुम्हारा ये बेंजीन दी उस पर CH3 CH दी हुई, बताओ बेंजीलिक या बेंजाइलिक है कि नहीं है, बताओ कैसे पता चलो, है ना। हाइड्रोजन का CH दियो समूह, तो CH समूह कौन सा है भाई, पूरा बेंजीलिक या बेंजाइलिक है। ये देखो अच्छा ये भी है ना। आप इसमें जो कुछ को चाहिए पता है ना, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। CH2 का है भाई, बता रहा CH2X में का 3 डिग्री ना, CH2X का 1 डिग्री है ना। इसमें अच्छा देखो CH केवल X दियो है का 2 डिग्री, इसमें का है केवल CH जो का 3 डिग्री है ना। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ नंबर सेकंड अनु को समाप्त करो, ठीक है, फिर तो ऐसे तुम्हारे sp3 वाले। अब यहाँ पे तुम्हारे शुरू में sp2 वाले कौन से, sp2 डालिए हाइड्रोजन, सेकंड नंबर है यहाँ पर नंबर ध्यान रखते हुए जब से डाले हो sp2x आवंत युक्त यौगिक डालिए हाइड्रोजन। इसमें पहली हेडिंग बाइमेलिक हैलाइड, बाइमेलिक
हैलाइड हेडिंग वैल्यू। देखो इसमें क्या होते। अच्छा अब sp2 वाले पढ़ रहे हो, कौन से पढ़ रहे हो? sp2 वाले। तो इसमें बॉन्ड कितने हुए? हुए है ना। इसमें क्या होता है, कार्बन हो, कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड का हुए, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य का हुए डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड का हुए सिंगल बॉन्ड, और एक्स अगर यही कहीं पर ये वाला समूह अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो सभी तुम्हारे होंगे वाइनिलिक हैलाइड का हुए वाइनिलिक हैलाइड। अगर कहीं पे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स समूह दिख रहा है तो वो सभी तुम्हारे कैसे होंगे? वाइनिलिक हैलाइड। इसमें सभी याद तुमको संकेत करने पड़ेंगे, इनका जायक पड़ेगा अगर अच्छे से। जैसे एग्जांपल के हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से बताओ इसका है कि नहीं? है लिखो तो बिगड़ी है ना भाई। CH3 एक डबल बॉन्ड और C के बाद डबल बॉन्ड लो, एक कार्बन यो दोनों के मध्य का है डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन यो इधर का है तुम्हारो हेलोजन है, उसके मध्य का है सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें भी ये वाला समूह होगा वो सभी तुम्हारे कैसे होंगे? वाइनिलिक हैलाइड। कैसे होंगे? वाइनिलिक हैलाइड। ठीक। अब ये बताओ तुम लोग की हुई है कि नहीं वालों? यहाँ पे लिखा है CH3 का लिखो है CH3, सिंगल बॉन्ड लगो है CH लिखो है, डबल बॉन्ड है CH है, सिंगल बॉन्ड है X है। बताओ वाइनिलिक हैलाइड है कि नहीं? है ना। इसमें यहाँ समझो दिया है, बस देखो ये कार्बन और कार्बन के मध्य का वो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये का इससे हाइड्रोजन। ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लिखा जाए समझ लो। ठीक, ये भी एग्जांपल लिखे हुए। यह हेडिंग एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। देखो इसमें एरिल हैलाइड में कुछ नहीं खाना दिया है, कुछ ना है ना। एक यौगिक दियो है, इससे सीधे हाइड्रोजन अगर जुड़ो है तो वही तुम्हारे सगरे का हो है एरिल हैलाइड। बेंजीन दियो है, बेंजीन से सीधे हाइड्रोजन जुड़ो है तो कैसे है एरिल हैलाइड। अगर ये वाला समूह कहीं पर दियो है कैसे होती है एरिल हैलाइड। इसमें तो कुछ करना ना, जैसे बना लेंगे इससे ऊपर क्लोरीन बैठा देनी, एक और ऐसे बैठ बना लेंगी, ऊपर ब्रोमीन बैठा दियो, कुछ समस्या बताओ। फिर ऐसे ले लो, ठीक, एक आयोडीन बैठा दी, फिर ऐसे लेनी एक का बैठा दियो, क्लोरीन बैठा दियो, इसमें कर दिया ना। इस तरह तुम्हारे का हो चाहिए तो तेरे हैलाइड में चाहिए, इसमें ये वाला समूह होगा है ना। डालो IUPAC नामकरण, चलो देखो भैया ये यहाँ पर तुम्हारे दिए गए हैं 3 यौगिक। ठीक, इनका हमको करना है IUPAC नामकरण। तो ये तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ के भी आई हो, कर भी लेती हो है ना, कर ले तो कि नहीं बताओ। अच्छा इधर से जो है कार्बन इधर से गिनती करीजिए, इधर से कार्बन गिने चाहिए या इधर से कार्बन गिने चाहिए बताओ। इधर से का गिने चाहिए हैं, इधर से कार्बन का गिने, इधर से का गिने चाहिए। मतलब जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़त करे है उधर से कार्बन की गिनती करी जाती है ना। जिधर से मतलब जो हाइड्रोजन कोई से भी हाइड्रोजन है, जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़ी है उधर से का करे से कार्बन गिने से, ठीक है ना। तो बताओ अच्छा गिनो कार्बन कितने हैं, एक और भाई को गिन लेगा, ये तो हाइड्रोजन है ना, करो इधर से गिने से एक यो दो ही गए ना। तो बताओ अच्छा हाइड्रोजन कितने में बैठो है, 1 पर बैठो है ना, हाइड्रोजन 1 पर बैठो कि नहीं, तो 1 पर लिखो इसे, ठीक। क्लोरीन का लिखो इसे, क्लोरो का लिखो इसे, भाई 1 पर क्लोरीन बैठो है तो का उसी 1 क्लोरो का उसी 1 क्लोरो। अच्छा बताओ इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एक का है, इसके मध्य का सिंगल बॉन्ड है तो का लिखिए एक का लिखिए एक, तो एक नाम कार्बन 1 क्लोरो एथेन, 1 क्लोरो एथेन। ऐसे सब
इधर उसे भी गिन सका, इधर से सही है कि नहीं? सही है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें एक बात। अच्छा बताओ, यहाँ पर तुम्हारा देखो, अच्छा ब्रोमीन है क्या आई? ब्रोमीन इधर से क्या आई? क्लोरीन। तो बताओ बी पहले आओ कि सी पहले आओ? बी पहले आओ ना, तो इधर से गिनो ज्यादा दे जाए, ठीक है ना? इधर कर ले, जहाँ पर दोनों तरफ बराबर गिने तो उसमें इस तरीके लेटर बाहर निकाल ले, तो जो मतलब पहले पड़ेगा पहले इधर से गिनो, ठीक? तो इधर से गिन लो, छक्का गिनो, 1 ठीक 2 3 3। बताओ अच्छा इसमें ब्रोमीन कितने पे बैठो है? 2 पे बैठो है ना, तो क्या होती है? 2 ब्रोमो का होती है, 2 ब्रोमो। क्लोरीन कितने बैठो है? 3 पर, तो क्या होती है? 3 किलो है, क्लोरो क्या होती है? 3 क्लोरो